कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के साथ क्या कमलनाथ अपने आप को रीलॉन्च करने जा रहे हैं? पीसीसी में नाथ ने जो कहा उससे तो यही लगता है, लेकिन बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस ने किसान आंदोलन को लेकर विरोध करने में बहुत देर कर दी है? हालांकि इस बीच देवास सहित अलग अलग स्थानों से जो तस्वीर सामने आई उससे तो यही लगा कि अब प्रदेश की सियासत में फिर उबाल देखने को मिलेगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ की माने तो इसकी बानगी 16 जनवरी को सामने आ जाएगी। मैं शुरुआत कर रहा हूँ 16 तारीख को छिंदवाड़ा से किसान आंदोलन, किसान सम्मेलन के बाद। उसके बाद 20 को हम मुरैना में कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस में अब ये तो साफ है कि पार्टी का नेतृत्व कमलनाथ ही करेंगे, लेकिन अब नाथ को किसानों की याद आई तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कुछ अलग अंदाज में उन्हें आईना दिखा रहे हैं। कमलनाथ जी की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि वो है ना कहावत, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे हाल कमलनाथ जी के हैं। इतने दिनों बाद कमलनाथ जी को भी याद आ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस आंदोलन का आह्वान कर रही थी, कमलनाथ जी गायब थे। अब किसान कांग्रेस के साथ नहीं है तो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि कुछ तथाकथित किसान कहीं से करके हम अपनी अस्तित्व को कैसे बचाएं। अब आंदोलन तो किसान कर ही नहीं रहे, काहे को भैया ढोंग ढतूरे कर रहे हो? कभी वो बच्चों वाले ट्रैक्टर लेके निकल जाते हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, तुमने तो राहत की राशि का पर किसान का पैसा ही नहीं दिया। तुम फसल बीमा योजना की राशि खा के प्रीमियम तक खा गए थे। आप 0% ब्याज का कर्जा बंद कर दो और फिर किसानों की बात करो, कौन भरोसा करेगा ऐसे लोगों पर? प्रदेश में व्यापम मामले का जिन एक बार फिर बाहर आया है। ऐसे में कमलनाथ के प्रदेश में सक्रिय रहने की बात और शिवराज लगातार एक्शन में चल ही रहे हैं। क्या ये माना जाए कि प्रदेश की सियासत अब चरम पर होगी? हालांकि अभी तो यही कहा जाएगा, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है बहुत देर कर दी। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने कर दी देर? प्रदेश ना छोड़ने की बात कर कमलनाथ ने क्या दिया संदेश? क्या प्रदेश की सियासत में अब दिखाई देगा नया ट्विस्ट? और क्या किसानों के जरिए एक बार फिर कमलनाथ कर पाएंगे खुद को रिलॉन्च? मध्य प्रदेश में बात लगातार ये चलती रही है, किसान आंदोलन की बात होती रही, लेकिन कांग्रेस उस तरह सड़क पर नजर नहीं आई जैसी उम्मीद कर रहे थे। और कई दफा तो ये आरोप भी लगते रहे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शिवराज जी कह रहे थे कि किसानों का कैसा आंदोलन, ये किसान कहां, ये तो कांग्रेस का आंदोलन। पर एक बार फिर कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है, किसान सम्मेलन करने जा रही है। पर इस बीच ये भी देखने को मिलेगा कि वो कमलनाथ जी जिनके बयान बहुत दिन से सुनने को नहीं मिले, लगातार कहीं ना कहीं ऐसी बातें होती रही, क्या वो दिल्ली जाएंगे या किसी और सियासत की तरफ वो बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने जो छिंदवाड़ा में कह दिया था, संन्यास की तरफ इशारा कर दिया था, बाद में बातें ठीक हुई। आज भी उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन उनका आज ये कहना और फिर किसान सम्मेलन के जरिए एक बार फिर मैदान में आना, क्या ये माना जाए कमलनाथ जी रिलॉन्च होने जा रहे हैं? और ये भी तस्वीर साफ दिखाई दे रही है कि 2023 का मुकाबला शिवराज वर्सेस कमलनाथ ही होगा। अब शिवराज जी है ही अभी लगातार एक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, पर सवाल यही है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व
विधायक भारतीय जनता पार्टी के। तिवारी साहब, आपका स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है। अवनीश जी, आपका बहुत स्वागत है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। और स्टूडियो में मौजूद रहेंगे जगदीश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अवनीश जी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मनोज जी, इसके आपकी इसी कहते ना, इस कहावत के ऊपर एक और कहावत कहता हूं मैं जी, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है मनोज जी, सबसे खास बात, ऐसा क्यों लगता है आपको कि हर आंदोलन में कमलनाथ जी का होना आवश्यक है? आप कैसे कह रहे हैं कि हमने देर कर दी? हमने बकायदा किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने बकायदा विधानसभा के घेराव का भी पूरा प्लान बनाया था, लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सरकार ने धारा 144 लगा दी, कोरोना का हवाला देकर विधानसभा छोड़कर भाग गए। तो ये सारी बातें हैं। क्या होता है मनोज जी, मैं तो बड़ा खुश हूं कि हम हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय कमलनाथ जी की शख्सियत ऐसी है कि हम विपक्ष में होते भी चर्चा के केंद्र में रहते हैं, और साहब सत्ता पक्ष वालों पर तो चर्चा ही नहीं होती। तो मनोज जी, हम तो बड़े इस मामले में आप सबके आभारी हैं, बड़ा धन्यवाद। नहीं, कई दफा आप लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग हमारी चर्चा नहीं करते, सत्ता पक्ष की जारी चर्चा कर रहे हैं। नहीं सर भाई हम तो इस मामले में बड़े आभारी हैं जी। और देखिए, जैसा कि आज कमलनाथ जी ने कहा, देखिए राजनीति सदैव होती रही है, किसानों के ऊपर हमने कुछ कहा, भाजपा ने कुछ कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखें, इस आंदोलन की आपको लग रहा है देरी से, लेकिन हमारी तैयारी पूरी थी। कल भी आप देखें, बुधनी में एक बड़ा किसान रैली की गई, जगह जगह की जा रही है। लेकिन मनोज जी, क्या होता है, आप देखिए मध्य प्रदेश की परिस्थितियां कुछ अलग हैं। यहाँ कोरोना के चक्कर में नगर निकाय चुनाव भी 3 महीने बढ़ा दिए जाते हैं, उपचुनाव भी बढ़ा दिए जाते हैं। देखिए, वो सारी चर्चा का विषय, लेकिन इसकी आवश्यकता इसलिए मनोज जी कि किसान जिस दुर्दशा से जूझ रहा है आज की तारीख में, आप देखें, मतलब कि ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। क्योंकि सबको मालूम है कि भारत की जो किसानों का जो मार्केट है, खेती का जो मार्केट है, वो 15 से 18 लाख करोड़ का है। तो कितना आप सब हर चीज निचोड़ ली मोदी जी ने, सारी चीज से कहना एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब बिल्कुल खाली हो गया। तो क्या बचा? अब बेचारा गरीब किसान बचा, उसको भी लूट लो। क्योंकि आप मुझे बताएं, ये किस तरह का कानून है कि किसान जो अनुबंध करता है। लेकिन एक सवाल, अवनीश जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी आएगा फिर कि शुरुआत छिंदवाड़ा से ही क्यों हो रही? और वो कहा भी है शिवराज जी ने कि छिंदवाड़ा में, बीडी शर्मा ने भी यही कहा है कि छिंदवाड़ा में क्या एकत्रित हो जाएंगे किसान, बाकी जगह नहीं हो पाएंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? कल जो बुधनी में जो आंदोलन हुआ, जिसमें दिग्विजय सिंह जी शामिल हुए, हमारे कई पूर्व मंत्री शामिल हुए, कई वरिष्ठ नेता, क्या वो छिंदवाड़ा में था? बुधनी तो शिवराज जी के यहाँ का था। और सबसे बड़ी बात, हम जब छिंदवाड़ा की चर्चा करते थे, एक बात भूल जाते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि होता है, वो जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता, वो पूरे देश का, प्रदेश का होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, सबसे पहले जहां से वो विधायक, सांसद होता है, तो सबसे पहले जुड़ाव उसका वहां से होता है, और उसका कुछ दायित्व बनता है अपनी जनता के लिए। वो कहीं ना कहीं, देखिए, इसलिए आप देखें, आपने भी देखा होगा, मोदी जी भी बार बार वाराणसी जाते। ये बात अलग है, शिवराज जी बुधनी नहीं जाते, लेकिन आप आज नरेंद्र सिंह तोमर की कर ले तो वो भी मुरैना बार बार जाते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी भी दतिया जाते हैं, उसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। तो मनोज जी, ये तो स्वाभाविक बात है, जो भी राजनेता जहां से चुनाव लड़ता है, जहां की जनता उसको चुनकर सदन में भेजती है, तो उस राजनेता की वहां की जनता के प्रति, जैसे हमारे आदरणीय तिवारी जी, मैं इनसे 17 में मिलता रहा हूं, तो 17 की, भले ही आज ही पूर्व विधायक हैं, लेकिन इनका 17 की जनता के लिए आज भी स्नेह है, आज भी इनका दायित्व है। तो देखिए, वो तो स्वाभाविक सी बात है। बहुत आदर करता हूं तिवारी जी का। जी, आपके आदर के साथ ही मैं उनके पास जा रहा हूं। आपका बहुत आदर कर रहे हैं तिवारी साहब, लेकिन कमलनाथ जी भी आपका आदर करने आ रहे हैं मैदान में। मैं बुंदेला जी का सम्मान कर रहा हूं और आपको भी आदाब कह रहा हूं। मैं सुन नहीं पाया, आज मैं दिन भर प्रवास में रहा जी, पर अभी जिस ढंग की बातें आपने करी और मेरे बुंदेला जी ने करी, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं। गाने की पहली लाइन जरूर है जो आपने कही, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, पर दूसरी लाइन गाने की जो है वो बड़ी गंभीर है। बहुत देर कर दी दवा लाते लाते। मामला दवा का है जी, और दूध पीने वाले मजनू कभी खून नहीं बहाते अपने शरीर का।
कांग्रेस के मित्रों के बारे में मुझे बुंदेला जी क्षमा करेंगे, हमारे समझ में तो इतना ही आया है कि जब ये सत्ता में रहते हैं तो शेर रहते हैं और झपटते अब हैं ये आप जनता मत कहिए, पर और सत्ता खजाने पर। सत्ता का कमाल तो ऐसे ही होता है, उसमें आप लोग भी कहां पीछे। नहीं साहब, सत्ता हम का तो खेल ही आपको ऐसा सेवा है, कहेंगे। सत्ता का खेल ही निराला है। चलिए, मैं ये कहने वाला था जी कि एक बात बुंदेला जी ने बहुत अच्छी आज कह दी, हम सबको, आपको भी, और कवर कर लिया उन्होंने, कि चर्चा में बने रहने के लिए ये लोग सब कुछ करते हैं। एन केन प्रकार चर्चा में बने रहे, कुछ करें धरें न करें न धरें। मध्य प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी है और इसलिए मैदान में भले कुछ न करें पर चर्चा में बने रहने आप के लोग लिए से ही सीख रहे हैं, मुझे लग रहा है आपसे सीख रहे होंगे। कांग्रेस को समझ आ रहा है कि चर्चा में बने रहना बहुत जरूरी है। जी भाई साहब, और हाँ, दिग्विजय सिंह तो चर्चा में बने रहने के लिए मास्टर है, चर्चा में वो बने रहने तो के लिए। चर्चा में बने रहने के लिए मास्टर है। अब कमलनाथ जी जैसा आप कह रहे हैं सीख रहे हैं चर्चा में बने रहने के लिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूं जी। कि 45 दिन से वो आंदोलन चल रहा है, मध्य प्रदेश में तुम नंबर 2 की पार्टी थे, तुम्हारा कहीं अता पता नहीं चला, तुम विधानसभा के सामने ट्रैक्टर लाने वाले थे, खिलौने लेकर के बैठ गए। चलिए ठीक है। तुम्हारा तथाकथित 100 राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान छोड़ के गायब हो गया, और अभी आप कह रहे हो कि सांसद या प्रदेशाध्यक्ष। क्षमा करना बुंदेला जी, हमने भी पार्टी में काम किया है जीवन भर। सांसद कोई कहीं से रहता है, मोदी जी सांसद बनारस से हैं, अटल जी सांसद लखनऊ से रहते थे, पर सांसद अपने क्षेत्र में सब कुछ करेगा, ये धारणा अगर कांग्रेस की है तो मुझे लगता है शिवराज वीडियो है साहब का ये मैं लौट मैं नहीं कहा था वहां मैं लौटता हूं। बाकी जगह आपकी कमलनाथ बात जी का के जवाब नाम भी पे लूंगा अवनीश जी से, मैं 5 लौट रहा हूं। सैकड़ा आदमी भी इकट्ठे नहीं होने वाले। अब जरा रियलिटी टेस्ट हो जाए थोड़ा सा। जी जगदीश जी, यही है कि कमलनाथ जी फिर एक बार दिख रहे हैं और लंबे समय के बाद बाहर आए। बाहर आने के बाद ये भी कह दिया उन्होंने कि मैं अब दिल्ली नहीं जाने वाला हूं, यही रहूंगा। तो ये एक तरह से रीलॉन्चिंग नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि, और ये भी साफ है कि मुझे लगता है कांग्रेस ही में यदि कमलनाथ एक ऐसे व्यक्ति है जो जोड़कर चल सकते हैं, देर हो गई। पहली चीज तो मनोज जी मैं ये कहूं कि निश्चित रूप से जो पंचलाइन आपकी है कि बहुत देर कर दी, निश्चित रूप से विपक्ष के नाते कांग्रेस का धर्म यह था कि वो पहले दिन से ही इस मुद्दे पे आक्रामक रुख अपनाती। तो मुझे जो लगता है कि पहले दिन से जिस तरह का रुख कांग्रेस को अपनाना था, और ये मैं इस मसले पर नहीं कह रहा हूं, पार्टी को विचार करना चाहिए इन मुद्दों पर कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हैं उन पे हम क्यों एकजुट नहीं हो पाते, नंबर 1। नंबर 2, क्यों एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं कर पाते, और नंबर 3, क्यों हम केवल और केवल क्या ट्वीट, क्या केवल बयानबाजी या केवल पत्रकार वार्ताएं जनता के मन में, और ये धारणा कहीं ना कहीं घर कर रही है कि कांग्रेस मैदान में कम उतरती है, और इस धारणा को कांग्रेस को, इस मिथक को कांग्रेस को पहली चीज तो तोड़ना होगा। दूसरी चीज, जिस तरीके से विधानसभा के घेराव की बात की गई, हम आपने सबने बहुत करीब से देखा। पहली बार नहीं हुआ है कि विधानसभा में धारा 144 लगा दी गई। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हर बार होता है, ये नियम है धारा 144 लगना। विधानसभा की अधिसूचना जारी होने के ठीक बाद ये जो है प्रोटोकॉल के नाते डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अधिसूचना जारी कर देता है। कितने उदाहरण हमारे सामने है कि उस धारा 144 का उल्लंघन करके अपना विरोध प्रदर्शन करना, यही तो विपक्ष का धर्म है। और कांग्रेस के एक बड़े नेता ने अपने घर के आसपास ट्रैक्टर रखवाए। हमने, मीडिया ने, सबने ये बात छापी कि उस नेता के ट्रैक्टर ना निकल पाए, इसके लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए। लेकिन बाद में आप खिलौना लेके पहुंचे, गलत संदेश गया, पार्टी ही गुटबाजी में या धड़ों में बटी नजर आई। यही कांग्रेस को नहीं दिखना चाहिए। जब जनता को एक बार ये लगता है, और कांग्रेस के लिए तो आत्मविश्लेषण और आत्ममंथन का समय है मनोज जी इस समय। उसका कारण ये है कि अगर आप 2 साल पहले के राजनीतिक हालातों पर दृष्टिपात करें तो सत्ता कांग्रेस को जो मिली थी वो एंटी इनकम्बेंसी के चलते नहीं मिली थी कि कोई मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी या शिवराज जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। केवल और केवल सत्ता अगर आई थी तो वो इसलिए आई थी कि एक तो बीजेपी के कुछ टिकट गलत हो गए थे, और बीजेपी के स्थानीय प्रत्याशियों से लोग नाराज थे। लोगों ने बीजेपी को नहीं हराया था। 5 का डिफरेंस जब आता है, तब हम भी 27-28 सालों से पत्रकारिता में जुड़े हैं, तब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं होता, प्रत्याशी फैक्टर बन जाता है। तो इनको जिस तरह से सत्ता संभाल के रखनी थी, पहली चूक तो आप वहीं कर गए।
उसके क्या कारण थे, आप उसको सौदेबाजी कहें या कुछ भी कहें, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस बातों से सीख लेना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि राजनीति में विरोधी होना बहुत अच्छी बात है। मनोज जी, एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन अच्छी चीजों से सीख ली जा सकती है। आप देखिए, कमलनाथ के कार्यकाल में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था, मंत्रियों की ऑफ द रिकॉर्ड एक शिकायत रहती थी कि सीएम नहीं मिलते। आप देखिए ना बीजेपी को कि दिन भर 8-8 घंटे 9-9 घंटे मंत्रियों के संग बीत रहे हैं, चाय पे चर्चा हो रही है। अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में, या मैं मान लो किसी न्यूज अखबार में आप एडिटर होके, हम अपने रिपोर्टर से के साथ नहीं बैठेंगे, नहीं बात करेंगे, मेरा मानना है निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं उसमें कमजोर होंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और कम्युनिकेशन गैप हमेशा दूरी बढ़ाता है, और इस गैप को दूर करते करते बहुत दूर हो गए, और अब तो खैर देर भी हो गई है, पर तैयारी है। खैर ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस चर्चा को जारी रखेंगे। यहाँ एक छोटा सा विराम, अभी लौटते। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। बहुत देर कर दी, इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं अवनीश जी के पास। अवनीश जी, यही कुछ सवाल है जिन्हें आप भी एक कार्यकर्ता होने के नाते भी समझ रहे होंगे। आपने कहा था मुझसे कि कमलनाथ जी चर्चा में बने रहते, चर्चा में बने रहने के लिए भी तो बाहर आना पड़ता ना। देर तो हो गई थोड़ी सी, खैर ठीक है, उस पर चर्चा हुई, पर सवाल यही है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के अंदर जिसको लेकर कांग्रेस को सड़क पर होना चाहिए था। अब 15-16 तारीख को आप दिखने वाले हैं, तो ये अनवरत जारी रहेगा, या क्योंकि 2.5-3 साल बाद फिर चुनाव है, नगरीय निकाय के चुनाव है, हमें लगता है उस तरह से आगे बढ़ना होगा जैसे शिवराज जी मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लगातार एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना करते हुए मुलाकातों का दौर जारी है। हालांकि कमलनाथ जी ने, आज भी आपको याद है कि नहीं पता नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह बैठे वो कि मीडिया को चर्चा करना है तो वो मुझे मेल करें, और ना तो पेन लेकर आए, ना कैमरा लेकर आए, ना ही कोई बात करे, तो फिर चर्चा कैसे होगी? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी काम करने वाले नेता नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं। हर एक साल में, हर 4-6 महीने में एक्शन मोड में आते हैं। जिस तरह के एक्शन मोड में अभी देख रहे हैं, क्या वो पहली बार उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, क्या कि पहली बार इस तरह के एक्शन मोड में दिखे? वो तो हर एक साल में दिखते हैं, हर नए साल में दिखते हैं, लेकिन होता क्या, आगे पाठ पीछे सपाट। मैं मेरे सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी कांग्रेस में कहते ना, कांग्रेस के लिए बड़ा एक्सपर्ट कमेंट दिए। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि आगे कुछ भी एक्सपर्ट कमेंट के राज्य सरकार के लिए भी दें, किसानों की दुर्दशा के ऊपर भी बोले, जो स्थिति मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना की है, बेरोजगारी की है। देखिए, हम तो आदी हो चुके हैं, मतलब कहते ना, एक जो पेड़ होता ना, आप जाके उसको कोसते रहते हो पूरे दिन, तुम ऐसे हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो, तुम खराब हो। हम आदी हो चुके हैं। अवनीश जी, अब ये कहा किससे जाएगा? आप बताइए, हम भी किससे कहें? यदि वो विपक्ष से ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो मैदान में आए तो क्या बुराई? देख, सरकार के लिए तो कर रहे हैं कि आइए, जगाइए सरकार। मनोज जी, वही तो मैं कहता हूँ, यहाँ विपक्ष को कोसा जाता है ज्यादा। ये अजीब तरह का लोकतंत्र कुछ दिनों से डेवलप हुआ है, मैं वही बात बिल्कुल अवनीश जी, कोई लोकतंत्र डेवलप नहीं हुआ। मीडिया हमेशा विपक्ष के साथ खड़ा रहता है, लेकिन अरे आप कहाँ खड़े हैं? विपक्ष के साथ ही खड़ा रहता है, आपके साथ खड़े, आपकी चर्चा कर रहे हैं। मैं यही तो चाह रहा हूं कि आप सरकार को जगाने का काम करें। सरकार देखिए, जगाने का काम तो कांग्रेस ही करेगी ना। जी, करिए अपनी बात। मनोज जी, एक बात आप समझिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में वो काम करने पर भरोसा ज्यादा करते थे। वो आज उन्होंने ऐसे पत्रकारों से कहा कि आप मुझसे मिलिए, बकायदा आइए, बैठिए, चाय पर चर्चा करिए। मिलने का उन्हें प्रोसेस भी पता, लेकिन देखिए, पेन कागज, मतलब वो उनका कहने का कैमरा आप रख कर आइए, नहीं तो पता पड़ा कोई कमलनाथ जी के साथ ये भी घटित हुआ है, कोई एक व्यवहारिकता, दोस्ती यारी में चर्चा हो रही थी, वो वीडियो वायरल हो जाते, ऑडियो वायरल हो जाते, तो आदमी कहते ना, दही का जला कहते ना, छाछ भी फूक फूक के पीता है, दूध का जला, तो वो वाली स्थिति है।
तो ये कमलनाथ जी ने कहा। और बाकी देखिए कमलनाथ जी सदैव जनहितैषी कार्य करते आए। वैसे जो वीडियो वायरल हुआ था जिसकी आप शायद चर्चा कर रहे होंगे, उसमें पत्रकार कोई वहां मौजूद नहीं था। कई ऑडियो वीडियो वायरल हुए, ऐसे चुनाव के पहले भी वायरल हुए मनोज जी, अगर आपको याद होगा। तो ये देखिए कमलनाथ जी, ये बात सही है कि उतना ज्यादा जैसे शिवराज जी हैं, शिवराज जी पूरी तरह से कहते ना, शिवराज जी को सिर्फ बातें ही करना है, डिलीवर कुछ करना नहीं है। अब वो कह रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, हमको 1 लाख रोजगार हर महीने देना। भैया 15 साल से आप क्या कर रहे थे? आज प्रदेश में 28 लाख युवा बेरोजगार हैं। आज प्रदेश बेरोजगारी की तरह राष्ट्रीय स्तर को पार लेकिन ये भी तो विचार करने की जरूरत है कि चौथी बार जनता ने चुन लिया उनको, चौथी बार पहुंचा नहीं। वो ठीक है, देखिए चुनने का तो मनोज जी ऐसा है कि जब मोदी सरकार बड़े बड़े जो आर्थिक सुधार करती है, नोटबंदी करती है, जीएसटी करती है, उसके ऊपर चुनाव नहीं लड़ती है। चुनाव लड़ती सेना के शौर्य के ऊपर, राम के ऊपर, पुलवामा के ऊपर। तो साहब देखिए ये देश है, सनातनी सभ्यता का देश है, ये कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करता हर व्यक्ति राष्ट्र। अब सवाल यही है, जैसे आप कह रहे हैं मोदी जी और बाकी आप जिक्र कर रहे हैं, शौर्य गाथा का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कौन ने मना किया था? आप लोग भी आ जाते, बता देते कि किसानों को लेकर इन्होंने ये किया। वही तो कह रहे हैं, अब आप आ रहे हैं ना मनोज जी। हम देखिए, हम कभी भी डायटी पॉलिटिक्स नहीं करते। हम बात करते हैं कि हमने बीएचईएल की स्थापना की, हम बात करते हैं कि हमने देश में आईआईएम बनाए, हम बात करते हैं कि हमने कितने अस्पताल बनाए, हम बात करते हैं कि हमने कितनी रोडें बनाई, हम बात करते हैं कि रेल लाइन बिछाई। चलिए अवनीश जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास, समय की मेरे पास नहीं करेंगे ना, कभी कांग्रेस राजनीति की मनोज जी ना आगे करेगी। तिवारी जी वो कोई डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अच्छी पॉलिटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, आप समझ जाइए। तिवारी जी के सतना में कितनी सारी सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश अब लौट रहे तिवारी जी को बोल रहे, तिवारी जी किसने कराया? जी कहिए। मैं एक बात कहूं कि डिबेट सीमेंट की फैक्ट्री से बाहर ले जाने में, डिबेट के विषय से बाहर बोलने में कांग्रेस के मित्रों को महारत हासिल है। विषय है आज किसान आंदोलन और कांग्रेस की भूमिका। तुरंत राहुल गांधी पर देखिए जी, मैं बीच में नहीं बोला यार। चलिए आप सुन लीजिए, सुनिए थोड़ी सा। विषय के बाहर सब बोलेंगे, बेरोजगारी, भुखमरी, अकाल दुकाल सब बोलेंगे, पर विषय की बात नहीं करेंगे। कृपया इनको कहा करिए कि विषय पे बोले। मैं आपसे आदर पूर्वक कहना चाहता हूं, इनकी बात के जवाब देने के कोई जरूरी नहीं, उत्तर देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि कुछ बोलते नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, किस किसान की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी? उस किसान की बात कर रहे हैं जिनको छला कमलनाथ जी ने और कमलनाथ जी की सरकार ने। ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेवक है हम आपके, और चुनाव जीत गए तो सगे ना अपने बाप के। किसानों का कर्जा माफ करने की बात करी थी, किसानों के कर्जा माफी के नाम पर चला था, किसानों का कर्जा माफ किया नहीं। शिवराज जी बोनस दे रहे थे, बुंदेला जी से पूछना चाहता हूं, शिवराज जी ने 165 रुपए बोनस दिया था गेहूं में, वो बोनस कमलनाथ जी ने किसानों की मार दिया, नहीं बटी। इतने ही नहीं, 2200 करोड़ रुपए बीमा का शेयर जमा कर रहा था किसानों का, वो जमा नहीं किया इन्होंने। मंदोदरी बिलाप करते रहे, खजाना खाली है। और फिर शिवराज जी ने आते वो 2200 करोड़ रुपए जमा किया और 2900 करोड़ रुपए दूसरे दिन किसानों के खाते में चला गया। ये सब आपने अपने चैनल में भाई साहब दिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये इनके टाइम पे यूरिया के ट्रक लूटे गए, कमलनाथ जी के टाइम पे। अभी बुंदेला जी और हर कांग्रेस का वक्ता 15 महीने में हमने ये किया वो किया। अरे 4-6 महीने में लोकसभा हुए थे, उसमें तुम कहीं जीत नहीं पाए, अकेले वही छिंदवाड़ा, और वो भी जितने से जीतते थे कमलनाथ, उसके 10मांश से जीते उनके नकुलनाथ। पूरे प्रदेश में साफ हो गए आप, पर नहीं, मौसी के जमाने में घी खाया था, आज भी हाथ में सुगंध आ रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय सुनिए, मैं आपसे विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी जो है ना, ये पत्रकारों को जो इन्होंने बोला, इसमें मेरी व्यक्तिगत आपत्ति भी। मैं भी पत्रकार रहा हूं अपने शुरुआती जीवन में, बाद में राजनीति में। तिवारी जी दैनिक जागरण में रहे हैं आप? युग धर्म में रहा, दैनिक जागरण में रहा, वीर अर्जुन में रहा, पंजाब केसरी लिखा 70 से बैठ के। मैं विनती पूर्वक कहूं कि ये इमरजेंसी के सपूत है,
इमरजेंसी काल के। चलिए लौट रहे कमलनाथ तिवारी साहब, लौट रहे हैं। मैं पत्रकार एक को ये प्रतिक्रिया- कह रहे हैं टेप लेके ना आओ और कलम लेके ना आओ और मेरी बात सुनो सिर्फ, और उसको कहीं बताओ नहीं। मैंने कहा इस तरह का दिमाग आम आदमी का दिमाग हो ही नहीं सकता। मैं लूंगा और अपनी दूसरी जिस बात टिप्पणी, लेकिन लौट रहा हूं पहले। दूसरी बात ये जगदीश कह जी। रहे थे अभी लौट रहा हूं तिवारी साहब, लौट रहा हूं, समय रहा। एक सेकंड, हाँ बोलिए। सनातनी देश है, तुम्हें मालूम नहीं था पहले सनातनी देश है? जब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो एक जासूसी उपन्यास का पात्र है। ये हमने नहीं उस कहा, समय- ये सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का काम आपने किया, ये भ्रम फैलाया है भाजपा ने। सुप्रीम ये हमने नहीं कहा कि- चलिए फिर हम राम की तरफ जा रहे हैं। अब तिवारी साहब, नहीं, अब हो गया, अब किसान से हम तिवारी। जहाज रानी मंत्री सत्यवंत सिन्हा थे, उनके समय का मसौदा है, हमने उसको करेक्ट किया है। ठीक, लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे। जगदीश जी, यही आप सुन रहे दोनों को, लेकिन हम मुद्दे की तरफ आते हैं। किसान आंदोलन चलते चलते करीब करीब 40 दिन हो गए हैं और स्थितियां आपके सामने है कि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, कहीं कोई हल उसका निकल नहीं रहा। कांग्रेस मध्य प्रदेश को शुरुआत करने जा रही है और कई जगह से ऐसी खबरें आ रही है, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे? निश्चित रूप से किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन केंद्र सरकार के गले की हड्डी तो बन गया है, ये तो आप मान के चलिए। और जिस तरीके से इसको लेके आरोप प्रत्यारोप जो भी लगते रहे, वो सारे आरोप प्रत्यारोपों के बीच में एक सच तो ये है कि ये आंदोलन इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। ये अलग मुद्दा है जो मैं आपसे कह रहा था, जो शायद बुंदेला जी को मेरी बात ठीक नहीं लगी, उन्होंने उसके लेके जो भी टिप्पणियां की कि इसका मध्य प्रदेश में उतना असर नहीं है। मध्य प्रदेश में उसका असर अगर होता, देखिए मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष है, द्विदलीय सरकारें हैं यहाँ, तो वो कांग्रेस है। अब आपको अगर आपकी कमियां बताई जाएं वो आपको ठीक न लगे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आप बैठे और हम भी इसीलिए बैठे हैं। हमारे लिए ना तो बीजेपी से हमें कोई लेना देना है ना कांग्रेस से, लेकिन एक बात आपको याद रखना पड़ेगी। एक बात याद रखिए आप कि आप कितनी 365 दिन पढ़ाई करिए, भाई साहब मूल्यांकन सिर्फ रिजल्ट से ही होता है। उसको लेने के बाद आप दाएं बाएं होने लगे और उसके लिए कारण गिनाने लगे, जनता इसको नहीं मानती, ना कोई इसको मानता है। हमने पूरी साल पढ़ाई की और हम जो है 40% से पास हुए, और एक लड़के ने कितनी पढ़ाई की कितनी नहीं की, लेकिन अगर वो 90% लाएगा, देखा रिजल्ट जाएगा। 4 बार से अगर बीजेपी सत्ता में है, मेरी बात सुन लीजिए पहले, 4 बार अगर बीजेपी सत्ता में है, आप सुनने की भी आदत डालिए। 4 बार से अगर बीजेपी सत्ता में है तो कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी ना भाई। 4 बार से अगर कोई पार्टी, 4 बार से अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो उसमें कुछ तो गुण होंगे। और हमारी वो सत्ता, एक शब्द नहीं बोला है आपने, सत्ता शब्द नहीं बोला है। सत्ता जो है लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है और उसी के लिए सारी लड़ाई होती है। आदरणीय जगदीश जी, आपने शब्द नहीं बोला है, और उसी सत्ता के लिए तो सारे खेल है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कांग्रेस के साथ हमेशा मीडिया भी खड़ा रहा है, आप याद रखिए इस बात को, और जब जब चुनाव आते हैं तो मीडिया का एक चरित्र होता है कि मीडिया सत्ता विरोधी होता है हमेशा, लेकिन उसके लिए विपक्ष को भी उतना ही एकजुट होकर काम करना पड़ेगा जितना एकजुट होके मीडिया हमेशा, मीडिया का तो चरित्र रहा है, आप भी समझते होंगे। तिवारी जी बैठे हैं, मीडिया हमेशा सत्ता विरोधी रहता है, हम कभी सत्ता के साथ नहीं होते, लेकिन कई बार हम जैसा चाहते हैं, हमें लगता है कि आंदोलन इस लेवल पे आना चाहिए था, उस आंदोलन पे चर्चा का आए, और क्यों नहीं कोई इसको छापेगा, और क्यों नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ इस आंदोलन में, अगर कांग्रेस जो भी करती है मीडिया उसके साथ रहता है। चलिए, बहुत समय इजाजत नहीं दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बात मीडिया की इसलिए हो जाती बार बार कि यदि आप सत्ता के पक्ष में हैं, आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं, 4 साल तक कोई व्यक्ति चुनाव जीत कर आता है और फिर मुख्यमंत्री बन जाता है, आपको भी जनता मौका देती है और आप बनने के बाद हट जाते हैं, तो फिर सवाल किस पर खड़े होंगे? क्या उसमें मीडिया जिम्मेदार है? जिम्मेदारी आपके पास थी कि आप संभाल नहीं पाए। फिर भी तो हम आपकी चर्चा कर रहे हैं कि आप रिलॉन्च हो रहे हैं, तो ढंग से लॉन्च हो जाइए, क्योंकि जनता तो चाहती है कि विपक्ष मजबूत हो और काम करे। लेकिन अभी तो यही कहा जाएगा, हुजूर आते आते बहुत देर कर। इतना ही, बने रहिए इंडिया 24 पर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।